हेलो फ्रेंड्स, आज एनटीए यूजीसी नेट ने 16 अगस्त को आज के दिन ही सुबह मतलब आंसर की आ गई थी। हम भी बड़े बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब हमारे पेपर के आंसर की आएगी। हमारे जो हमने यूजीसी नेट दिया था उनमें एक प्रॉब्लम थी। सोशियोलॉजी और इंग्लिश कॉमर्स का जो पेपर है वो लीक बताया जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम वेट कर रहे थे कि क्या इसका सोल्यूशन होगा, क्या होगा। जो यूजीसी नेट हमने 22 जून से 30 जून तक जो हमने दिया था, 87 सब्जेक्ट्स में ये पेपर हुआ था। उनमें से जो 3 सब्जेक्ट्स हमारे हैं, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, ये लीक बताया जा रहा था। तो उसी के लिए उसी की रीज़न से इतने दिन तक हमारा जो है इसका रिज़ल्ट इतना लेट हुआ है। लेट होने के बाद भी इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन हमें क्या देखने को मिला कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। अब दोबारा से एनटीए है इसका पेपर लेगी। एनटीए को तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने तो बच्चों के साथ मजाक बना रखा है ना, कि पेपर ले लो, उसको कैंसिल कर दो, दोबारा से ले लो। इनको नहीं इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हम कैसे सफ़र करके इतनी दूर तक अपने सेंटर तक पेपर देने के लिए जाते हैं। हम कैसे कौन कौन सी हर्डल को फेस करते हुए वहाँ पे जाते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब आपको पता है, एनटीयू को पता है कि पहले भी इतना बवाल हो चुका है, जैसे नीट एग्ज़ाम इन्होंने लीक किया, उसके लिए कितना प्रोटेस्ट चला है ना। उस पेपर की वजह से कैसे कोकरोच जनता पार्टी भी अस्तित्व में आई है ना। कितना बड़ा मतलब किस स्तर तक क्या क्या वहाँ पे इतने बच्चे पिटे वहाँ पर, उसके बावजूद भी इनको अक्ल नहीं लगती है ना। यूजीसी नेट का पेपर भी इन्होंने लीक कर दिया। कैसे 70 to 75 क्वेश्चन इंग्लिश में यूं के यूं रिपीट उन्होंने दे रखे थे। कॉमर्स का पेपर भी है, वो एक जो है एक पीडीएफ जारी हो रहा था ना, कितने पेपर कौन से ईयर से, प्रीवियस ईयर से आएंगे। ये सब चीज़ें इनका एनालिसिस इतने दिन से चल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने इतना वेट करने के बाद इन तीनों पेपर को कैंसिल कर दिया है। अब री एग्ज़ाम अब यूजीसी नेट लेगा, और री एग्ज़ाम कब होगा। जो 3 पेपर थे, फर्स्ट पेपर जो हमारा इंग्लिश का पेपर है उसका री एग्ज़ाम अब 9 सितंबर को है, फर्स्ट शिफ्ट में 9 to 12 तक। देन फिर कॉमर्स का सेम डे है 9 सितंबर को, 3 to 6 PM में है। देन फिर सोशियोलॉजी का पेपर है, वो 10 सितंबर को है। ये तीनों पेपर अब दोबारा से होंगे। अब दोबारा से हमें वही चीज़ें सफ़र करते हुए इतनी दूर तक इतनी गर्मी में पेपर देने जाना होगा, और फिर वेट करना होगा। फिर भी अब भी क्या भरोसा है भी कैसे किस तरीके से पेपर आएगा। लीक तो हर बार ही होते हैं, एनटीए सुधरने वाली नहीं है। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी आपको हर बार यही चीज़ें, सेम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलो देखते हैं, अब दोबारा पेपर हम देंगे। जो हार तो नहीं मानेंगे, पेपर तो देना पड़ेगा। और तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की आप दोबारा से तैयारी तो क्या ही करनी है। इतने हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं है ना, इतना वेट कर रहे हैं। आपका कोई पेपर का अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, उस इन बिटवीन आप पढ़ भी नहीं सकते, आपका माइंड काम नहीं करता है ना, जब तक आपका कोई सोल्यूशन आपके सामने नहीं आता। यार कैंसिल करना तो उसी टाइम कर देते हैं। हाँ, इतना बड़ा बवाल है तो कैंसिल होना था तो उसी टाइम कर देते। इतने जून में पेपर हुआ था, जुलाई और अगस्त 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद ये नोटिस आता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा से आपका पेपर लिया जाएगा। अब इन 2 महीने में नहीं पढ़ा गया, भाई नहीं पढ़ा जाता ऐसे बिना रिजल्ट जब आपके सामने नहीं होता। तो अब जितने भी दिन हैं, अब दोबारा से रिवाइज करो अपनी चीज़ों को, और पेपर के लिए दोबारा से रेडी हो जाओ। थैंक यू।